कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश भर की महिला डॉक्टरों में एक डर बैठ गया है। ये डर शनिवार को एमवाय अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ सच हो गया। यहाँ आधी रात में एक महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम में शराबी के घुसने का मामला सामने आया है। जिस तरह से घटना घटित हुई है उसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। वहीं जिस समय ये घटना घटित हुई है उस समय महिला डॉक्टर के साथ अन्य महिला डॉक्टर भी ड्यूटी दे रही थी। उन्होंने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की बातें कही। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उसका भाई भी सामने आया और इस बात को सिरे से नकार दिया कि उसका भाई नशे में था या उसने किसी भी महिला डॉक्टर के साथ कोई भी बदतमीजी की हो। दरअसल घटना के दिन अन्य और भी महिला डॉक्टर ड्यूटी दे रही थी। इस दौरान एमवाय हॉस्पिटल में जिस महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई उसके साथ की महिला डॉक्टर ने बताया कि एमवाय हॉस्पिटल में इस तरह के घटनाक्रम होते रहे हैं। साथ ही महिला डॉक्टर ने बताया कि रात को यदि किसी पेशेंट को किसी तरह की कोई घबराहट होती है तो परिजन ड्यूटी डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे की ओर जाते ही हैं। लेकिन घटना वाले दिन अटेंडर शराब के नशे में था और जिस अटेंडर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को उठाने के लिए उनके रेस्ट रूम के दरवाजे को पीटा, उसने काफी अग्रेसिव होकर दरवाजे में तोड़फोड़ की। साथ ही उसने महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता भी की। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अटेंडर आया हो, मतलब वहाँ पे सभी आते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर के। कंप्लेन लेके आते तो वो जेन्युइन है, हम उनको देखने जाते हैं, भले रात के कितने भी बजे हो, कितना भी टाइम हो रहा हो, क्योंकि अगर एडमिशन डे पे हम वहाँ रुकते हैं और किसी को भी किसी भी रोड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उसको देखने जाते हैं, आता है अटेंडर तो जो भी है, तो उस वक्त वो आया होगा, डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम लेके ही आया है। लेकिन वो वहाँ पे प्रॉपर नॉक तो कर नहीं रहा है, एकदम ठोक रहा है, फुल्ली ड्रंक स्टेट में है। पहली बात तो यहाँ पे सब एंट्रेंस पे सारे गार्ड्स होते हैं, तो एंट्रेंस पे अगर गार्ड है तो फिर ड्रंक अटेंडर ऊपर कैसे चला गया वो? इसके अंदर आप सिक्योरिटी गार्ड को जवाबदार मानते हैं कि उसने यहाँ पर आके तो दारू भी पी ली, सब कुछ कर लिया? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आगे यहाँ पे भी एंट्रेंस पे पास लिया जाता है। वहां से अगर अटेंडर आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं डायरेक्टली ऊपर ही पहुंच गया, अटेंडर आ रहा है मतलब कि वहां पे कुछ तो उसका स्क्रूटनी हुआ होगा, देखा गया होगा, पता तो रहेगा कि ये ड्रंक है, तो ड्रंक अटेंडर को आप ऊपर आने दे भी कैसे रहे, वो भी 5th फ्लोर पे, ऐसा भी नहीं कि 1st फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी बात है हमारे पास एटलीस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आप कुछ भी मत करो, एक कैमरा ही लगवा दो वहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा तो हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। अब जैसे बोल रहे हैं कि सिस ब्रदर थे वहाँ पे, सब लोग पहुंच गए थे, हमें मालूम है नहीं हुआ था। अच्छा, आपसे मैं फिर वापस एक बार रिपीट पूछ रहा हूँ हाँ। कि जो उसके परिजन है, मरीज के परिजन, कोई गलत मकसद से तो नहीं पहुंचे थे? अक्सर ऐसा होता है कि मरीज का जो परिजन है वो गलत मकसद से क्यों पहुंचेगा डॉक्टर के पास, आप समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नशे में था तो हम नहीं जानते उसके मकसद क्या रहे होंगे। वहीं जिस तरह से घटना घटित हुई है उसके बाद जब मरीज के परिजनों ने ये पूरा घटनाक्रम पेपर के माध्यम से पढ़ा तो उन्होंने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी। उनका कहना था कि उनके भर्ती मरीज को अचानक से घबराहट हुई थी और वहीं पर मौजूद परिजन तुरंत रेस्ट रूम में मौजूद महिला डॉक्टर को उठाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी। आप वहीं पर आरोप लगे हैं, क्या है पूरा घटना? वो रात को 12:30 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद में मैं उसको छोड़ के गया था। तो मेरे जो पेशेंट है उसको एकदम से झटका आया तो वो घबरा गया है था कि इसको एकदम से क्या हो गया। तो यहाँ पे किसी से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ है, तो किसी ने बता दिया कि वो कमरे में है। तो मेरे भाई ने जाके दरवाजा खटखटाया और उसके बाद में वो घबराहट में धीरे या तेज लगा दिया। अब ये बोल रहे हैं कि दरवाजा तोड़ा, ये नर्स वगैरह, सिस्टर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। महिला नर्स बता रहे हैं महिला डॉक्टर अंदर थी और दरवाजा तोड़ा। वहाँ पे कोई नहीं, महिला और जेंट्स डॉक्टर का एक ही रूम में होता है। अब उसमें व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि इसमें महिला डॉक्टर है कि जेंट्स डॉक्टर है? तो क्या घटना को अंजाम दिया जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपने नशे की हालत में आपका भाई गया और तोड़फोड़ करा और महिला के नशे में वो था ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको छोड़ने गया, वो यहाँ से गया ऊपर है तो उसके बाद में मैं घर गया, उसके बाद में वो यहीं पे बना रही है। वहीं एमवाय हॉस्पिटल के उप अधीक्षक जितेंद्र वर्मा ने भी बताया कि शनिवार की रात जो भी घटना हुई है उसमें परिजनों ने मरीज की हालत खराब होने की वजह से डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। बाकी कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बाकी जांच की जा रही है। हमारे 5वीं मंजिल पे मरीज जो भर्ती था उसको कुछ तकलीफ हुई और उसके परिजन और शायद मेल नर्स
उनके साथ में ड्यूटी डॉक्टर रूम पहुँचे, ऐसा बताया गया। और उन्होंने बहुत देर मतलब तेज़ी के साथ उनके जो ड्यूटी डॉक्टर रूम का जो दरवाज़ा है उसको बहुत तेज़ी के साथ ठोका था। और चूँकि अभी वर्तमान में पिछले विगत दिनों में जो वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है उससे भी हमारे चिकित्सकों में और स्टाफ में भय व्याप्त है, और उसी के तारतम्य में उन्होंने तत्काल उसको ड्यूटी रूम के दरवाजे को नहीं खोला और घबरा कर फिर उन्होंने अपने साथियों को और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, और जब वो आ गए तब उन्होंने दरवाज़ा खोल के उनसे संपर्क किया। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में कमेटी गठित कर दी गई है जो जांच कर रही है। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के बाद से ही देश भर के डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इंदौर में भी एम्पायर हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगाने और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने की मांग की जा रही है, और इसी बीच ये घटना भी सामने आ गई है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।